जय मसीह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में डेली ब्रेड विद जीसस चैनल के द्वारा इस संदेश में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक महिला मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने भारत देश में एक अच्छी सेवकाई की। एक दिन 7 साल की बच्ची दौड़ती हुई एक विदेशी महिला के पास आई और कहने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस विदेशी महिला के द्वारा न केवल उस लड़की को, लेकिन जो देवदासी की तरह वैसा है, उन्हें एमी कारमाइकल ने बचाया। उन्हें उनके बंधनों से छुटकारा मिला और एक नया जीवन शुरू करने और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने और उद्धार पाने का रास्ता मिला। एमी कारमाइकल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कई महिलाओं के जीवन में रोशनी लाई। एमी कारमाइकल एक आयरलैंड मिशनरी है। उनका पूरा नाम एमी बीट्राइस कारमाइकल है। उनका जन्म आयरलैंड देश के काउंटडाउन शहर में सन 1867 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम डेविड कारमाइकल और कैथरीन है। इन्होंने 15 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के द्वारा स्वीकार किया। इनके पिता के पास कई आटे की मिल थी। सन 1880 में इन्होंने वेलकम एवेंजेलिकल चर्च की शुरुआत की। एमी कारमाइकल ने उन महिलाओं के लिए रविवार की सुबह की सेवा शुरू की जो उनके आटा मिलों में काम करती थे। दिन प्रतिदिन उनकी सेवकाई में वृद्धि हुई और चर्च में 500 लोग इकट्ठा हुए। उनके चर्च में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए साल 1887 में वेलकम हॉल का निर्माण किया। इन्होंने अपनी सेवकाई में 1889 तक जारी रखी। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रही थी, उसने प्रभु की आवाज को सुना और परमेश्वर ने कहा, तुम मिशनरी काम करने के लिए अपना जीवन सब। वह एक मिशनरी के रूप में जापान गई। बीमारी के कारण वह वापस अपने देश आ गई। बाद में एमी कारमाइकल चीन और श्रीलंका को मिशनरी के रूप में काम करने लगे और वापस इंग्लैंड लौट गई। साल 1895 में प्रभु ने उन्हें भारत में लाए। एमी कारमाइकल ने कई बार भारतीय महिलाओं की मदद की और उनकी रक्षा की, लेकिन 6 मार्च 1901 में प्रेरणा नामक एक 7 साल की लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। उस लड़की के माँ पिता ने उसे मंदिर में देवदासी की तरह बेच दिया था। उस बात को सुनने के बाद एमी कारमाइकल का दिल टूट गया। उन्हें देवदासियों की तरह कैसे भेज रहे हैं। एमी कारमाइकल घुटने पर आकर उन लड़कियों की आत्मा के उद्धार के बारे में प्रार्थना करने लगी। उन जैसे बच्चों को बचाने की कोशिश में एमी कारमाइकल और उनके साथियों को कई धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 1903 में इन जैसे लोगों के लिए दोनावुर फेलोशिप संस्था का शुरुआत किया। इस संस्था के द्वारा साल 1904 में 17 बच्चों को छुटकारा मिला और उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एमी कारमाइकल बचपन में इस तरह प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी आंखें मेरी माँ के रंग में नहीं है, इसलिए मेरी आंखों का रंग बदला दे। पूरा दिन प्रार्थना करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने एमी कारमाइकल की प्रार्थना को सुनकर कहा कि बेटी नहीं। जब एमी कारमाइकल भारत देश की महिलाओं के बीच में सेवा कर रही थी, भारत देश के महिलाओं की आंखों का रेटिना का रंग काला है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी महसूस थी, क्योंकि बचपन में एमी कारमाइकल ने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी आंखों का रेटिना का रंग को बदल दे। अब उसे एहसास हुआ कि प्रभु ने क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। वहाँ के लोग एमी कारमाइकल को अम्मा कहकर बुलाने लगे। उसने हमारी संस्कृति का सम्मान किया, भारत देश के स्त्रियों के कपड़ों को पहनने लगी, उसी तरह भाषा को भी सीखने। एमी कारमाइकल ने प्रार्थना करना छोड़कर भक्ति के बारे में बात करने वालों से सावधान रहो। उन्होंने अपनी सेवकाई में सदस्यों को चेतावनी दी। उसने 35 किताबें लिखी। उनमें से कुछ किताबें यह हैं। His father said, Edges of his ways, God's Missionary। इस तरह के कई किताबों को उन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। दोनावुर फेलोशिप के द्वारा कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाया गया और कई लोगों को उनकी संस्था के द्वारा शरण मिली। एमी कारमाइकल एक प्रार्थना करने वाली महिला थी और हर एक विषय के लिए परमेश्वर की इच्छा को मांगा करती थी। एक दिन एक जवान स्त्री ने एक पत्र लिखा। उसने एक सवाल पूछा, एक मिशनरी का जीवन कैसा रहता है? एमी कारमाइकल ने इस तरह जवाब दिया, मिशनरी जीवन मारने के लिए एक अच्छा मौका है। इस तरह परमेश्वर की सेवकाई में 36 साल। एक दिन उसका पैर टूट गया और लगभग 20 साल बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवा करना जारी रखा, प्रार्थना करना, पत्र लिखना और किताबें लिखना। इस तरह उसने अगले 20 साल तक परमेश्वर की सेवा करने लगी। साल 1991 में अपने 84 की उम्र में एमी कारमाइकल का स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा
स्थापित की हुई दोनों ओर फेलोशिप अभी भी काम में है। कई बेसहारे लोगों की सेवा करने में यह संस्था मुख्य पात्र निभाती है। जब मैं इस गवाही को पढ़ रहा था, मुझे एक वचन याद आया, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। नीति वचन 11:30, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। एमी कारमाइकल ने अपना जीवन मिशनरी के रूप में प्रभु को समर्पित किया और बिना शादी किए हुए अपने जीवन में किसी भी आनंद को महसूस नहीं की।